हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत ही अच्छा और शुभ समय आ रहा है, मंगलकारी दिन आ रहा है। सोमवार की अष्टमी, 10 जुलाई 2023, सावन का पहला सोमवार। भगवान शंकर को मनाने का, भगवान शंकर को प्रसन्न करने का, जो कि भोले भंडारी हैं, उनसे निवेदन करने का, और जो भी अपने कार्य नहीं बन पा रहे हैं वह कार्य हो, इसके लिए महा उपाय करने का बहुत ही सुंदर योग बनने जा रहा है। सोमवार की अष्टमी। कृपया मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भगवान शंकर को कैसे मनाएं, कैसे उनकी कृपा आपको प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्रत करने का समय, और जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही सुंदर एक उपाय है, पूजा है, जिसे भगवान शंकर की करने से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जा सकता, उसका कार्य अवश्य बनेगा। क्या करना है? माँ पार्वती को भी श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, नंदी जी को बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान शंकर का जो अर्घा है उसमें जो उनकी बेटी अशोक सुंदरी, उस स्थान पर बेलपत्र चढ़ाएं। इस तरह से सारे कार्य को करें। भगवान शंकर को उतना बेलपत्र चढ़ाएं जितनी आपकी उम्र है। यदि आप 21 साल के हैं तो 21 बेलपत्र चढ़ाएं, 31 साल के हैं तो 31 बेलपत्र चढ़ाएं। यह बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। सोमवार की अष्टमी, माँ पार्वती और भगवान शंकर दोनों लोगों की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही सुंदर और शुभ योग बन रहा है। साथ में सावन का पहला सोमवार भी है। एक उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है जो मैं बताने जा रही हूँ। करना क्या है? करना यह है कि जितनी आपकी उम्र है उतनी उम्र का हिसाब से आप गिनती कर लें, और उतना बेलपत्र तो अवश्य रखें। और यदि दूना कर लें तो और अच्छी बात है। यदि 30 साल के हैं तो 60 बेलपत्र आप ले लें। जो भी लड़की अपनी विवाह हेतु करना चाहती हैं तो वह अपनी उम्र में, जैसे वो 20 साल की लड़की है तो 20 बेलपत्र ले और साथ में उसे दूना कर दे, यानी 40 बेलपत्र लेकर के शिवालय मंदिर जाना है। तो अपना पूजा का थाली तैयार कर लें। उसमें कच्चा दूध, 2 चम्मच दही, चंदन, शहद, शक्कर, फूल फूल सफेद फूल, आंकड़े का फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत। अक्षत जो चावल आप रखेंगे वह टूटे हुए नहीं होने चाहिए। भगवान शंकर को टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो चावल, काला तिल, चावल और काला तिल दोनों एक ही में मिलाकर रख दें, वो भी अच्छा रहता है। काली मिर्च, एक काली मिर्च। शिवलिंग के ऊपर केवल एक काली मिर्च चढ़ाना है। काली मिर्च। इस तरह से एक पूजा की थाली बनाएं। शंकर भगवान को कोशिश करें कि तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, वो बहुत ही शुभ होता है। यदि आपके पास फूल का लोटा हो तो फूल के लोटे से शंकर भगवान को जल का अभिषेक करें। माँ पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान रखें। माता रानी को एक चुनरी चढ़ाएं। श्रृंगार के सामान में 5 चीज अवश्य रखें। उसके ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 चीज अवश्य रखें। चुनरी, बिंदी, सिंदूर, महावर, लिपस्टिक, काजल। चुनरी तो वस्त्र के रूप में आपने चढ़ाया, और श्रृंगार का सामान हुआ चूड़ी, बिंदी, महावर, काजल और कंघी। ये 5 चीज माता रानी को अवश्य चढ़ाएं। और भी जितनी वस्तुएं हो सके श्रृंगार का वो आप चढ़ाएं। यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस पूजा को, इस अनुष्ठान को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जिसका भी कार्य रुक रहा हो, जिसके विवाह संबंधी दिक्कत हो, जिसके भी बिजनेस में डाउन हो रहा हो, तो वह डाउन जो है वह ठीक होने लगेगा। यदि आप मंदिर जा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। पूजा की थाली लेकर आप मंदिर जाएं, भगवान शंकर को अभिषेक करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर दूध, दही, शक्कर, शहद, इन चीजों से अभिषेक करें। फिर गंगा जल से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से अभिषेक करें, क्योंकि गंगा जल तो भगवान शंकर की जटा में ही गंगा माता है।
तो उसके गंगा जल से अभिषेक करने के बाद जल से अभिषेक नहीं किया जाएगा। सबसे लास्ट में गंगा जल का अभिषेक करेंगे। उसके बाद चंदन से त्रिपुंड बनाएंगे या ओम लिखेंगे भगवान शंकर की शिवलिंग पर। फिर चारों ओर पीला चंदन लगा देंगे। उसके बाद में बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में धतूरा, भांग, सारी चीजें चढ़ाएंगे और सबसे लास्ट में काली मिर्च चढ़ाएंगे। माँ पार्वती को श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाएंगे। उसके बाद में गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। 11 या 21 दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को पीला सिंदूर चढ़ाएं। माँ पार्वती को पीला सिंदूर अवश्य लगाएं और नंदी जी को भी सारी चीजें अवश्य चढ़ाएं। जितनी चीजें आपने शंकर भगवान को चढ़ाई है वो सारी चीजें नंदी जी को भी चढ़ाएं। फिर पूजा पाठ कर लें, स्तुति करें, आरती करें। जो ये आप काली मिर्च चढ़ाएंगे, इसके बाद में आप अपनी मनोकामना को रखें भगवान शंकर के सामने और जो भी आपकी दिक्कत हो बड़े भावपूर्ण तरीके से उसे बोलें। भगवान शंकर, माँ पार्वती इस दिन जो कोई भी मन की बात कहता है उसकी बात को भगवान शंकर बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनते हैं और उसके दुख को दूर करते हैं। इसलिए इस दिन यह कार्य अवश्य करें। और जो लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए है, वह घर में ही, यदि उनके घर में कोई गमला लगा हुआ है तो उससे थोड़ी सी मिट्टी निकालकर एक छोटा सा शिवलिंग बना लें और घर में एक थाली आप कोशिश करें कि फूल की थाली होनी चाहिए, जो बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं फूल की थाली में पूजा करने से घर जो है वो फूलता फलता है। इसलिए फूल की थाली में पूजा करनी चाहिए भगवान शंकर की। फूल की थाली में उस जो आपने शिवलिंग बनाई है मिट्टी की, उसको रख दें। उसके ऊपर सबसे पहले एक बेलपत्र रख चढ़ाएं। बेलपत्र के ऊपर से जल चढ़ाएं। बहुत ही छोटा थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाना होता है क्योंकि वो मिट्टी के होते हैं, इसलिए थोड़ा सा दूध चढ़ाएं, थोड़ा सा उसी बेलपत्र के ऊपर दही चढ़ा दें, थोड़ा सा शक्कर चढ़ा दें, थोड़ा सा शहद चढ़ा दें। उसे शिवलिंग पर हाथों से मलना नहीं है, सिर्फ बेलपत्र के ऊपर, जो शिवलिंग के ऊपर आपने बेलपत्र रखा है उसके ऊपर चढ़ाते जाना है। फिर लास्ट में जल चढ़ाना है, जल के बाद गंगा जल चढ़ाना है। और यह सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके सब भगवान शंकर के जो आपने शिवलिंग बनाई है उसके ऊपर चढ़ा दें। बड़े ही भाव से पूजा करें। माता रंगनी का जो श्रृंगार का सामान निकाले हैं आप, उस श्रृंगार को माँ पार्वती के नाम से उसी जगह पर बगल में ही रख दें। गणेश जी को यदि आपने मिट्टी की नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, यदि आप मिट्टी गणेश जी बना ले तो बहुत अच्छी बात है। गणेश जी के भी नाम से एक बेलपत्र के ऊपर गणेश जी के नाम से चंदन टीका लगाएं और उसी बेलपत्र के एक भाग पे 3 पत्ती होती है तो एक भाग पे गणेश जी के नाम से चंदन लगाएं, एक बीच वाले भाग पे माता रानी के नाम से चंदन लगाएं और किनारे वाले भाग पे नंदी जी के नाम से चंदन का टीका लगाएं। और इस तरह से आप मान लें कि ये तीनों लोग यहाँ पर विराजित हैं और उन सभी को ध्यान करें और ध्यान कर करके सब चीजें वहां पर चढ़ाते जाएं। इस तरह से उस शिवलिंग की पूजा करें। पूजा करने के बाद में अपनी मनोकामना को बोलें। आपकी मनोकामना भगवान शंकर अवश्य सुनेंगे। काली मिर्च जरूर चढ़ाइएगा, वो चढ़ाना नहीं भूलिएगा। एक काली मिर्च अवश्य भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाइएगा और अपनी मनोकामना को बोलिएगा। आपकी मनोकामना की पूर्ति अवश्य होगी। स्तुति जरूर करिएगा, भगवान शंकर की स्तुति अवश्य करिएगा। नमामि स्मीशान निर्माण रूपम, यह स्तुति अवश्य करिएगा और बड़े ही भावपूर्ण से करिएगा। भगवान शंकर आपके मनोकामना की पूर्ति अवश्य करेंगे। जो लड़की अपने विवाह हेतु ये पूजा कर रही है वह करे। जो लड़का है उसकी शादी विवाह में दिक्कत हो रही तो वह करे। जिसके व्यापार में दिक्कत हो रही है वो व्यक्ति करे। जिनके घर में और भी कोई परेशानी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो वह ये शिवलिंग की पूजा अपने घर में ही करे तो वह उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा और वह नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर अपने आप स्वतः ही चली जाएगी। इस तरह से भगवान शंकर के सावन के महीने में सोमवार की अष्टमी के दिन पहला सोमवार भगवान शंकर की पूजा अवश्य करें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, मैं बड़े ही भाव से, बड़े ही मन से जितनी चीज़ों को जानती हूँ, सुनती हूँ, उन चीज़ों को बताती हूँ जिससे कि सभी लोगों का भला हो। लेकिन
जब कोई लाइक नहीं करेगा, कमेंट नहीं करता है, तो मेरा चैनल चलेगा कैसे? इसे मैं सभी से कहती हूँ, कृपया मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।